तो नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहते हैं इलेक्शन कराने का ऐलान ना किया तो फिर दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा और 20 लाख लोगों को साथ लेकर आऊँगा। हमारे साथ सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर देखिए, बताइएगा, जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जी 6 दिन का अल्टीमेटम है, इलेक्शन का ऐलान ना किया तो फिर दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा, 20 लाख लोगों को लेकर आऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत इन द मीन टाइम ऐलान कर देगी इलेक्शन का? देखिए, ये तो किसी को पता नहीं है कि वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे कि नहीं, मगर एक दो चीजें तो लोगों को पता है ना। एक चीज जो लोगों को पता है कि इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है गवर्न करने के लिए। ये गवर्नमेंट जो है एक जाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आई है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिससे आई है, सब लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसमें पैसे इस्तेमाल किए और बाहर का साजिश था। तो ये कैसे हो सकता है कि इस किस्म की हुकूमत, आप समझते हैं 1.5 साल चले। और तो दूसरी बात ये है कि जब ये हुकूमत आई थी एक शर्त पे आई थी, नो कॉन्फिडेंस वोट पे आई थी ना, तो वोट लेके ठहर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बगैर वोट वो ठहर नहीं सकती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इलेक्शंस होनी चाहिए। अब ये तो एक सिंपल सी बात है ना कि इलेक्शंस होनी चाहिए और जितने जल्दी हो उतना आपको असली गवर्नमेंट आएगा। तो अगर ये 1.5 साल लगाना, क्यों लगाना चाहते हैं 1.5 साल? कानून को बदलने के लिए, अपने लिए, अपना एविडेंस जो इनके खिलाफ सबूत है जलाने के लिए? क्या वजह है? इसलिए लोग कहते हैं कि करो इलेक्शन, नहीं तो वो वापस आएंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, ये तो दोबारा से टाइम दे रहे हैं इमरान खान हुकूमत को कि किसी तरह से इस मामले को हल किया जाए, लेकिन अगर हम हुकूमत को देखें तो उसकी स्ट्रेटजी ताकत का इस्तेमाल है। कल सारा दिन जैसा कि ताकत का इस्तेमाल किया जाता रहा अपने शहरियों के खिलाफ, तो हुकूमत की स्ट्रेटजी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो ताकत है हुकूमत का, ये हुकूमत का ताकत नहीं है। एक गवर्नमेंट जो जाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आई है, उसका ताकत नहीं है। वो पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो रियासत का ताकत है, वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो रियासत का ताकत है। क्या ये ताकत इस्तेमाल करना चाहिए अपने एक मकसद के लिए जो अवाम उसका साथ नहीं देती है? और अगर आप समझते हैं साथ देती है अवाम और आपके साथ है, तो करो इलेक्शंस। करना तो है ना इलेक्शंस। इस किस्म के मैंडेट के साथ तो आप नहीं चल सकते। अब हिलाली साहब, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। जिस तरह से अभी इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया 6 दिन का, तो हुकूमत इस पर आपको क्या लगता है किस तरह से रिएक्ट करेगी या करना चाहिए? या फिर अगर हुकूमत इन दिनों में ऐलान नहीं करती इलेक्शन का, तो फिर इमरान खान का इस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए या होगा? देखिए, ये हुकूमत इलेक्शंस नहीं चाहती है। ये एक स्टैंड लिया है कि हम बताएंगे कब इलेक्शंस होना है। भाई, तुम्हारा मैंडेट ही नहीं है, तुम हार गए थे इलेक्शंस। तुम इसलिए वापस आए हो कि एक जाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, जिसमें वोट जो है खरीद फरोख्त हुआ है। दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है। तो ये कैसे हो सकते हैं कि इसमें शुबा है आपके वोट में? चलिए, मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते इलिजिटिमेट है, गलत है, पक्का ये है, मगर शुबा नहीं है। आप एक इलिजिटिमेट वोट, एक डाउटफुल वोट पे आप मुल्क को चलाना चाहते हैं? हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, इसको वोट दें। आप क्यों देर कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही क्यों देर कर रहे हैं। आपका मकसद क्या है? तो मकसद तो आपने बता दिया है। मकसद तो आपका लीडर, वो तो पहला जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कह दिया है ना, उसने कह दिया हम 2 चीजें चाहते हैं, ना ईवीएम्स इस्तेमाल करेंगे, ना बाहर के पाकिस्तानियों को वोट देंगे। 10 मिलियन बाहर के पाकिस्तानियों को, आपको पता है इन्होंने कितने सीट्स दिए हैं नेशनल असेंबली में? 2 सीट्स। तो हिलाली साहब, आपको लगता है कि ये जो ईवीएम का इस्तेमाल है या ओवरसीज वोटिंग का जो मामला है या जो भी तरामीम इस वक्त हुकूमत करना चाह रही है, क्या वो तरामीम किए बगैर ये इलेक्शन में जाएंगे इस प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए जो इमरान खान बिल्ड करना चाह रहे हैं?
देखिए इमरान खान पे है, ये वोट उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, वो पाकिस्तानी है। इसका मकसद नहीं है कि अगर इसलिए कि बाहर है मुल्क के उनको वोट नहीं मिलेगा। खास तौर अगर एक तरीका है जिधर उनको हक दिया जाए, मगर अगर फिर भी वो कहता है कि उनको बेशक चले उनको इस दफे वोट ना दें, तो कम से कम वादा करें अगले दफे वोट देंगे। मगर वो उसका पॉलिसी, उसकी पार्टी का स्टांस है। मैं तो समझता हूँ कि देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए जब जिसका हक है वोट करने के लिए, पाकिस्तानी है, उसको देना चाहिए। एक पासपोर्ट की तरह है। आप पाकिस्तानी को पासपोर्ट ना देते हैं किस बेसिस पे? अगर उसका हक है पासपोर्ट, हाँ आप अदालत चले जाएं और कहें कि ये चोर है, ये है, वो है, इसको पासपोर्ट अनडिजायरेबल है, नहीं मिलना चाहिए, अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात उसने जो कहा, ये तो छोड़ी, दूसरी बात उसने कहा जब तक नैब के कानून न चेंज हो। माय गॉड, नैब के कानून न चेंज हो तो इलेक्शंस उस पे जाएंगे। भाई ये समझा क्या है भाई? माने नैब का चेयरमैन आप बदलेंगे, प्रोसिक्यूटर्स बदलेंगे, जो एविडेंस है उसको जला देंगे। 18 दफे तो चल गए हैं ना सबूत। ये तरीका है, इसलिए आप ठहरना चाहते हैं। जी जफर साहब, इस मामले में तो अब कोर्ट जो है वो अहकाम जारी कर रही है, तो जाना आपसे ये चाहूंगी कि मरियम नवाज जो है वो और जो मुस्लिम लीग नून है वो कल के धरने को नाकाम करार देती रही है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये एक नाकाम कोशिश थी? आप समझते हैं नाकाम कुछ है? पूरे हर चीज आपने इस्तेमाल किया है इनके पीछे, फिर भी ये आए हैं। ये तो कह रहे थे कि 200 लोग आए हैं, तो इसके माने आपने जितने 1000 पुलिस वाले सिर्फ 200 लोगों के खिलाफ लगाए हैं। फौज को तलब कर लिया आपने, रेंजर्स को तलब कर लिया, पुलिस भी आ गई 200 लोगों के लिए। ये किस ख्वाब में रह रहे हैं पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता, कोई मान ही नहीं सकता इनको। हिलाली साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा फौज को भी बुला लिया, पुलिस और रेंजर सबको बुला लिया, इमरान खान ने भी खिताब करते हुए कहा कि हमारी फौज और पुलिस के साथ ये लड़ाई कराना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है जो हुकूमत ने जिस तरह से इस मार्च को रोकने की कोशिश की, ये एक सही तरीका था? कैसे सही तरीका था भाई? जो भी जब भी आप रबर के बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टीयर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप टीयर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक्सपायर्ड है, जो जहरीला हो गया है, जिसको अगर आप सांस में जाएं आप मर सकते हैं। और इनको पता है, लिखा हुआ है वो गैस के ऊपर, एक्सपायर्ड, डोंट यूज। अगर ये फिर भी कर रहे हैं, इसके माने इनको परवाह नहीं है जो मरेगा। इनका मकसद है कि किसी तरीके से अवाम से ये जान छुड़ाएं। और ये इमरान खान एक आदमी, वाहिद आदमी खड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि इनके ये नहीं होना चाहिए, तो और क्या होगा फिर? अच्छा हिलाली साहब, जिस तरह से इमरान खान कह रहे हैं कि 6 दिन का अल्टीमेटम है, अगर इलेक्शन का ऐलान ना किया तो फिर दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा और 20 लाख लोगों को लेकर आऊंगा, तो जिस तरह से इस दफ़ा रुकावटें डाली गई, या जिस तरह से इस दफ़ा कह रहे हैं इमरान खान कि हमारी फौज और पुलिस के साथ लड़ाई कराना चाह रही हैं, तो अगर ये 6 दिन में अल्टीमेटम नहीं सुना जाता, इस पर नहीं अमल किया जाता है, तो क्या दोबारा मुल्क के अंदर इसी तरह एक कियोस की सिचुएशन बन जाएगी? बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और अगर केओस का सिचुएशन बन जाए तो क्या पाकिस्तान ऐसा चल सकता है? इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, लोग काम पे जा सकते हैं, लोग ऑर्डर्स फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी आके इधर कहेगा पाकिस्तानी फैक्ट्री को, जब उसको पता ही नहीं है खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है, कि ये लो मेरे ऑर्डर। तबाकुन है ये भाई। ये 6 दिन में फैसला करो। हिलाली साहब, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो जैसा कि मईशत की मुल्क में जो सूरत हाल है और IMF के साथ जो मुज़ाकरात है उसमें भी पेशरफ नहीं हो सकी, और ऐसे में ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, तो ये तो हालात को और ख़राब कर रही है। आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं कि इस इकॉनमी की सूरत हाल को स्टेबल करने के लिए क्या अपोजिशन हो, इमरान खान हो या गवर्नमेंट हो, इन सबको एक पेज पे नहीं होना चाहिए ताकि जो मुल्क की सूरत हाल है मईशत की, उसको इस नाजुक सूरत हाल से निकाला जा सके? और ये इन्होंने जाके कहा, इनकी एग्रीमेंट हो गई है। एक्चुअली इन्होंने पूरे तो मानने थे, मान गए हैं, मगर वो सोच रहे हैं बताएं कब। अगर उनको मैंडेट इनको मिल जाए, अगर ये, तो फिर बता देंगे। इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने वादा किया था पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, अब 40 रुपया लीटर बनाना पड़ेगा। इसलिए वो मान गए, बता नहीं रहे हैं मगर मान गए।
और ये IMF ने इतने अल्फाज में कह भी दिया है कि अगले इसमें हो जाएंगे, और उन्होंने इनको बाइडेन ने अपना वादा पूरा करके इसलिए कि इन्होंने वो उसकी बात सुन के इस गवर्नमेंट को निकाला है, वो मान गया है कि $2 बिलियन और मिलेंगे पाकिस्तान को और वक्त भी ज्यादा मिलेगा वापस करने के लिए। उसने अपने वो जो कहा है ना कि तुम लोग मान जाओ, इसको निकालो और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं सजा नहीं दूंगा, वो नहीं दे रहा है, वो बल्कि उनको इंसेंटिव दे रहा है। अच्छा जफर इलाली साहब, क्या लगता है आपको क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, कानूनी ऑप्शंस इमरान खान के पास, कि अगर ये जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है इसके अंदर हुकूमत अगर इलेक्शन का नाम ऐलान नहीं करती है, कोई वो तरमीम की तरफ जाते हैं या कुछ भी कहते हीले बहाने करते हैं, तो अगर ये 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता, तो इमरान खान के पास क्या कानूनी ऑप्शंस हो सकती हैं जिससे वो ये मजीद प्रेशर और जो है वो इसको दबाव को बढ़ा सकते हैं? देखिए 2-3 चीजें हो सकते हैं। ये तो प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी सेशन कॉल किया था ना पार्लियामेंट का, किया था कि नहीं किया था? अभी उन्होंने एक ऐलान किया था कि इमरजेंसी सेशन पता नहीं कॉल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि उसका लीगली उसका क्या स्टेटस है, मगर कुछ भी हो सकता है। वो इमरजेंसी सेशन आ सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं तो पता नहीं उनके हाथ में क्या इख्तियार है। मैंने ये कानून ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है, मगर ये भी हो सकता है कि मार्शल लॉ भी लग सकता है। कुछ ना कुछ होना है जी। ये 6 दिन में ये ऐसा नहीं चल सकता, और अगर कुछ ना हो तो फिर पाकिस्तान जो है एनर्जी और अनगवर्नेबल हो गया है। ये तो हर 5 दिन ऐसा होगा। तो भिलाली साहब फिर ये अगर इमरजेंसी लगती है या जिस तरह आप कह रहे हैं मार्शल लॉ लगता है, तो फिर ये वाला सिलसिला किधर को जाएगा? इलेक्शंस कब होंगे? मुल्क में ये सिचुएशन कब तक बरकरार रहेगी? तो मार्शल लॉ इसीलिए लगेगा, इमरजेंसी इसीलिए लगेगी कि उस वक्त तक इलेक्शन का डेट होगा और उस वक्त तक मार्शल लॉ तय चलेगा, उस वक्त तक इमरजेंसी चलेगी, उस वक्त तक शायद जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान चलाएगा जैसे बांग्लादेश में चलाया। कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेयंस रहेगा जैसे पहले भी रह चुका है, चौधरी इफ्तिखार के जब मुशर्रफ आया था। अरे यार बहुत सारे चीजें हैं। बात असल ये है, इस मसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन का डेट वो खुद कह रहा है। जफर साहब, आपने बजा फरमाया कि इस मसले का हल इलेक्शन है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और इमरान खान एक मेज़ पर बैठ सकते हैं इस मसले को हल करने के लिए? जैसे कि कल मार्च वाले मामले पे भी हमने देखा कि जब ये मामला अदालत में गया तो अदालत में ने भी मुज़ाकराती टीमें ही बनाने को कहा, बैठ के मुज़ाकरात करने को कहा ताकि टेबल पे ये मसला हल हो जाए। तो क्या आप देखते हैं कि ये मसला भी बैठ के हल किया जा सकता है आपस में बातचीत करके? देखिए उस वक्त टाइम दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 बजे आओ। 10 बजे एक पार्टी तो था, ये जो इमरान खान की पार्टी वो तो उधर थी। भाई बात असल ये है, इमरान खान इज नॉट नेसेसरी, उसके नुमाइंदे होने चाहिए, उसके एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। वो आ गए थे, वो 10 बजे बैठे थे, ये 10:15 10:20 पे आ गए थे, कह रहे थे ट्रैफिक में फंस गए। ठीक है, मुझे ये छोटी छोटी बातें हैं। अब टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ हो गया है, अब इन्होंने ताकत टेस्ट कर लिया है, अवाम की ताकत आपने देख लिया है, काफी है। ये मार कुटाई और जाने जाया होंगे अगले कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस वक्त उस वक्त वो नहीं हो, फैसला ना किया जाए कि कब होगा। नहीं तो ये चलता रहेगा, ये जब तक ये अकेला है वो ये आता रहेगा, और इसके साथ भी लोग होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस्लामाबाद में नहीं है, जैसे पाकिस्तान और भी जगह हैं। हम सब आके कहना चाहते थे यार खुदा के लिए क्या ये अनरीजनेबल क्या है कहना कि इलेक्शन करो, 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, डेट दो। क्या आप वो 6 महीना जो आपके पास और रह गए हैं उसको आप खत्म नहीं करना चाहते हैं? क्यों? लूटने के लिए? और रिकॉर्ड तो देख लिया है इन पार्टी का। सही। सीनियर तज्जियाकार जफर इलाली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।